आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। शेयर में कंटिन्यूअस मूवमेंट्स आए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शेयर 785 के अराउंड था एंड शेयर यहाँ से बढ़िया एक 900 को क्रॉस करके मूवमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है। एक महीने की बात करें तो 21% का मूवमेंट और 6 महीने में 44% का मूवमेंट। और वही अगर हम इसके ऑल टाइम हाई को देख लें तो शेयर ऑल टाइम हाई में बैठा हुआ है, ठीक है। लिटरली ऑल टाइम हाई में शेयर बैठा हुआ है। तो यहाँ का जो ट्रिगर बना वो क्या था, वो इसके रिजल्ट्स थे। तो क्या रिजल्ट्स इतने अच्छे थे कि इतना बढ़िया ट्रिगर देखने को मिल गया कि ऑल टाइम हाई पे बैठ गया शेयर। लेट्स चेक इट आउट एट एज वेल, ठीक है। लेट्स गो टू इट्स स्क्रीनर, ठीक है। अब वही अगर हम कंपनीज के डायरेक्टली रिजल्ट्स पे चलते हैं, पहले हम रिजल्ट देख लेते हैं। तो सेल्स हमें 578 करोड़ से इंक्रीज होकर 694 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहा है, प्रिटी ग्रेट जंप। वही अगर हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख ले तो 39 करोड़ से इंक्रीज होकर 48 करोड़, प्रिटी ग्रेट जंप। ऑपरेटिंग मार्जिन में ड्रॉप नहीं हुआ, जंप नहीं हुआ, 70% 70% रखा है, ठीक है। वही अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 15 करोड़ से इंक्रीज होकर 21 करोड़, और वही नेट प्रॉफिट देख ले तो 11 करोड़ से इंक्रीज होकर 15 करोड़। और वही अगर अर्निंग पर शेयर देख ले तो 2.81 से इंक्रीज होकर 3.76 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी प्रिटी ग्रेट रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, इस पर कोई डाउट नहीं है। एंड आई बिलीव कि नेक्स्ट क्वार्टर और भी अच्छे जाएंगे इसके रिजल्ट्स, ठीक है। बिकॉज अगर अभी 15 करोड़ चल रहा है, अगर यहाँ से भी थोड़ा सा भी में गेंस देखने को मिल जाते हैं तो पिछले जो क्वार्टर इनका दिसंबर क्वार्टर था ओनली 6 करोड़ का जंप था, 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। अगर नेक्स्ट क्वार्टर इनका 15 करोड़ से ज़्यादा का रिजल्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक बढ़िया जंप देखने को मिलेंगे शेयर में, इस पर कोई डाउट नहीं। बट स्टिल देखो रिस्की है। वाई आई एम सिंग रिस्की, बिकॉज अगर पिछले कुछ क्वार्टर रिजल्ट देखोगे तो इनके 39 करोड़, 35 करोड़, 23 करोड़ ऐसे देखने को मिल रहे हैं। बट सडनली ये हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है, 11 करोड़, 6 करोड़, 5 करोड़, 0 करोड़। पिछले क्वार्टर में 0 करोड़ का था रिजल्ट, लिटरली नेट प्रॉफिट 0 करोड़ का था। तो देखो रिस्की है शेयर, इस पर कोई डाउट नहीं, रिस्क है। बट कभी कभार रिस्क में ही इश्क है। ओके ओके, वाओ। ओके, तो कंपनी करती क्या है एक्चुअली? पीएसपी प्रोजेक्ट्स इज ए कंस्ट्रक्शन कंपनी। 2008 में इनको कंस्ट्रक्शन डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड allied services across industrial institution, government and residential projects in India. Okay, and वही अगर हम इसके engaged in the real estate development of 2 mid scale projects in the USA through its subsidiaries. कंपनी के सब्सिडरीज भी हैं। 3000 करोड़ का मार्केट कैप अराउंड है, इतना बड़ी कंपनी है नहीं। ऑल टाइम हाई के आसपास बैठी है। स्टॉक का पी हाईली ओवर वैल्यूड 142 का चल रहा है, इंडस्ट्री पी ओनली 21 का है, हाईली ओवर वैल्यूड। आर नथिंग, 8 का है और 5 का है, ठीक है। डेप्ट देख ले तो 364 करोड़, डेप्ट इक्विटी 0.30, तो डेप्ट इज ओके, उतना बड़ा कोई इशू नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन 5%, प्रॉफिट ग्रोथ माइनस -72%। क्वार्टर रिजल्ट हमने चेक कर लिया। इन्वेस्टर्स का भरोसा देख ले तो यहाँ पे देखोगे तो 68% अपने प्रमोटर्स की होल्डिंग है। ओके ओके, नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स एक्चुअली इंटरेस्टिंग। 60% का यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, सडनली दे हैव इंक्रीज देयर स्टेक एक्चुअली। और खरीदा बेचा किसने? पब्लिक ने माल बेचा है, पब्लिक ने माल बेचा, उधर प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ गई सितंबर क्वार्टर में। और रिजल्ट्स देखो बढ़िया रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। ये ट्रिगर्स की बात करता हूँ मैं हमेशा। देखो यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में जैसे ही इन्होंने बाय अपना कर लिया शेयर्स, 8% अपना स्टेक इंक्रीज कर लिया, बिकॉज दे नो, दे ऑब्वियसली नो कि इनके रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। कुछ तो रीजंस बनते हैं, कुछ तो रीजंस होंगे जो ये अपना ही माल खुद खरीदने को उतने उतावले हुए। भाई 8% खरीद लिया, और एफ की होल्डिंग यहाँ पे 2%, 1% से वो कंटिन्यूसली बेचा है एफ ने यहाँ पे, ठीक है। तो एफ की एंट्री यहाँ कम हो रही है, और डी की यहाँ पे की भी एंट्री यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, ठीक है। तो डी ने भी माल बेच रहा है, एफ भी कंटिन्यूसली माल बेच रहा है, बट प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ रही है। तो ये देखने लायक होगा, ठीक है। बट देखो थोड़ा रिस्की है शेयर, मैं अभी भी बिलीव करता हूँ। देखो ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है शेयर, तो मैं ऑल टाइम हाई को शेयर तो मैं ऑब्वियसली टच नहीं करता हूँ। फ्रेश एंट्री तो मैं बिल्कुल भी अवॉइड का ही मैं सजेशंस करूँगा, बिकॉज आई डोंट बिलीव कि लाइक इतने बड़े सर्च के बाद एंड देन मैं वहाँ पे एंट्री लेने जा रहा हूँ, एंड देन वहाँ से भी मेरे को एक अच्छा खासा सर्च देखने को मिल जाए। बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसा एक्चुअली, वहाँ से हमें एक्चुअली गिरावट से देखने को मिलते हैं, प्रॉफिट बुकिंग होगा और हम फंस जाते हैं प्री लेवल पे। तो आई बिलीव कि हमें यहाँ पे फ्रेश एंट्रीज़ के लिए नहीं जाना चाहिए। अभी ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो आप काफ़ी अच्छा खासा, देन आप आराम से बैठो, बिकॉज नेक्स्ट क्वार्टर अच्छे आने वाले हैं इसके। तो अगर अच्छे रिजल्ट डालें इन्होंने, अब ये नहीं होना चाहिए कि इनके 6 करोड़ भी नहीं कमा पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वार्टर इनका 6 करोड़ भी नहीं किया, देन इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। बट स्टिल कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है मेरी तरफ से, ओनली सजेशन है। तो प्लीज़ टेक एज अ सजेशन एंड वॉच इसमें ऐड करके रखो, बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रमोटर्स अपना माल खरीद रहे हैं। तो ये एक देखने लायक होगा नेक्स्ट क्वार्टर कैसा होता है, बिकॉज देखो नेक्स्ट प्रमोटर्स क्या होते हैं, प्रमोटर्स जो फाउंडर्स होते हैं इनके, वो प्रमोटर्स होते हैं। अब वो अपना माल खुद खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे नो व्हाट्स कमिंग, ऑब्वियसली, ठीक है। और एफ वगैरह तो माल बेचे इन्होंने, तो यहाँ एक कंसर्निंग फैक्टर है, ठीक है। तो रिस्क है थोड़ा सा, बट स्टिल रिस्क में कभी कभार रिस्क है।
तो वो अगर थोड़ा रिस्क एपेटाइट आपको ज़्यादा है देन गो अहेड विद दिस शेयर। आपको अगर सेफली खेलना है तो आई वुड नॉट सजेस्ट दिस शेयर टू यू, ठीक है। बट मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो देखो। गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट। ब्लाइंडली किसी पे विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।